नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी सीखने का एक मूल मंत्र है जिसे हम LSRW कहते हैं। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग एंड R का मतलब होता है रीडिंग, W का मतलब होता है राइटिंग। इस मूल मंत्र को अपनाकर हम स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग तीनों चीजें सीख सकते हैं। बस आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना है और स्टोरी सुनने के बाद अपने मन से स्टोरी को लिखनी है और लिखने के बाद जो भी समझ में आए, उसे अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी है। गलती का परवाह नहीं करना है, जो भी समझ में आया, आप अपने मन से बोलिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चलो हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी है द क्रो एंड द वाटर पिचर, कौवा और पानी का घड़ा। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब होता है बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ क्रो इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौन रहता था? कौवा। कहाँ रहता था? जंगल में। अब यहाँ पे देखते हैं लिव्ड रहता था, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है लिव, रहना, लिव्ड सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म भी लिव्ड होता है। लिविंग मीन्स रह रहा, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। एंड लिव्स मीन्स रहता है, जो सिंगुलर वर्ब है। एंड दिस इज प्लूरल वर्ब। लिव इज प्लूरल वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, और लिव्स इज द सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। वह रहता है, ही लिव्स। वे रहते हैं, दे लिव, दे लिव। वे रहते थे, दे लिव्ड। अब वे वह रह रहा है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ही इज लिविंग, वह रह रहा था, ही वाज लिविंग। तो इस तरह से हम बाकी सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब यहाँ आगे देखते हैं, ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। कौन प्यासा था? वह कौवा। अब देखते हैं, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में होता है, उसका पास्ट टेंस होता है वाज वेयर। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। अगर हम बोलते हैं वह बहुत प्यासा है तो क्या लिखेंगे? ही इज वेरी थर्स्टी। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आता है, इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट के साथ होता है, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। आगे देखते हैं, when he was wandering in search of water to quench his thirst, he came flying over a village and saw a pitcher lying in front of a house. जब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में भटक रहा था, तो वह एक गांव के ऊपर से उड़ता हुआ आया और उसे एक घर के सामने एक घड़ा पड़ा देखा। उसने एक घर के सामने एक घड़ा पड़ा देखा। There was some water in it, उसमें कुछ पानी था। The crow tried to reach the water, कौवा ने पानी तक पहुंचने की कोशिश की, but couldn't find the water, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। अब यहाँ देखते हैं ट्राई, TRY, ट्राई क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। ट्राइड सेकेंड फॉर्म ट्राइड, कोशिश किया। इसका थर्ड फॉर्म भी ट्राइड होता है। ट्राइंग फोर्थ फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। ट्राई मीन्स कोशिश करना। ट्राई कोशिश करना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। वे कोशिश करते हैं, दे ट्राई। अगर सिंगुलर होता है, वह कोशिश करता है, तो वह के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होती है, जैसे वह कोशिश करता है, ही ट्राइज। उसने कोशिश किया, ही ट्राइड। उन्होंने कोशिश किया, दे ट्राइड। वह कोशिश कर चुका है, तो ही हैज ट्राइड। वह कोशिश कर चुका था, ही हैड ट्राइड। पास्ट टेंस में ही हैड आता है। एंड कोशिश कर रहा, ही इज ट्राइंग। कोशिश कर रहा था, ही वाज ट्राइंग। आगे देखते हैं, द वाटर लेवल वाज टू लो इन द पिक्चर, घड़े में पानी का स्तर बहुत कम था। द क्रो began to think of some idea to reach up to the water and finally found an idea about dropping pebbles in the pitcher. कौवा पानी तक पहुंचने के लिए कुछ विचार करने लगा और अंत में घड़े में कंकड़ गिराने का विचार आया। अब यहाँ पे देखते हैं, बिगिन, बिगिन इज द सेकेंड फॉर्म, बिगिन इज द फर्स्ट फॉर्म। बिगिन मीन्स था शुरू करना,
बिगेन मीन्स शुरू किया, सेकेंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन, बिगिनिंग फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, एंड बिगिंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम बोलते हैं द क्रो, कौवे ने कोशिश किया, द क्रो बिगेन, उसने कोशिश किया, ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया, ही बिगेन टू थिंक। अगर सोचते हैं, अगर हम बोलते हैं वह सोचना शुरू करता है, तो ही बिगिंस टू थिंक, वे सोचना शुरू करते हैं, दे बिगिन टू थिंक। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में ही बिगन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया। उसी तरह से परफेक्ट टेंस और कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। He looked around and found pebbles. उसने चारों ओर देखा और कंकड़ पाया। लुक मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स देखना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लुक्ड, देखा या देख चुका, लुकिंग मीन्स देख रहा है, एंड लुक्स मीन्स देखता है। इनका यूज हम अगर करें, वह देखता है तो ही लुक्स, वे देखते हैं तो दे लुक होगा, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है, दे प्लूरल होता है, दे के साथ लुक आता है, दे लुक, वे देखते हैं। अगर वह देखता है ही लुक्स, उन्होंने देखा, दे लुक्ड, वे देख चुके हैं, दे हैड लुक्ड, वे देख चुके थे, दे हैड लुक्ड। वह देख रहा है, ही इज लुकिंग, वे देख रहे हैं, दे आर लुकिंग, वे देख रहे थे, दे वर लुकिंग। वाजवेयर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। He picked up pebbles in his beak and dropped it into the pitcher one by one. उसने अपनी चोंच में से कंकड़ उठाया और एक-एक करके घड़े में गिरा दिया। अब यहाँ देखते हैं, पिक मीन्स होता है उठाना, पिक्ड सेकंड फॉर्म उठाया, थर्ड फॉर्म पिक्ड होता है, एंड फोर्थ फॉर्म पिकिंग, एंड सिंगुलर फॉर्म वर्ब की सिंगुलर फॉर्म पिक्स। वह उठाता है, ही पिक्स होगा, ही पिक्स। वे उठाते हैं, दे पिक, थर्ड फॉर्म। The crow realized that the water level had risen a little. कौवे ने महसूस किया कि जल का स्तर थोड़ा बढ़ गया है। अब यहाँ पे यहाँ हैड है, हैड की जो प्रेजेंट टेंस में होती है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज एंड हैव, और पास्ट टेंस में हैड यूज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, द वाटर लेवल हैज राइजन, पानी का स्तर बढ़ गया है। अगर हम बोलेंगे पानी का स्तर बढ़ गया था, तो द वाटर लेवल हैड राइजन, बढ़ गया था। अगर बढ़ गया तो हैज राइजन, अब बढ़ चुका था तो हैड राइजन, इस तरह से करेंगे। सो ही ड्रॉप्ड मोर पेबल्स इन द पिक्चर, इसलिए उसने घड़े में और कंकड़ गिराया। सो मीन्स होता है इसलिए, ही ड्रॉप्ड गिराया, सेकेंड फॉर्म, ही ड्रॉप्ड मोर पेबल्स, उसने और कंकड़ गिराए, इन द पिक्चर में, ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, ड्रॉप मीन्स सेकेंड फॉर्म गिराया, थर्ड फॉर्म भी ड्रॉप होता है, एंड ड्रॉपिंग फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, एंड ड्रॉप्स में गिराता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है। वह गिराता है, ही ड्रॉप्स, वे गिराते हैं, दे ड्रॉप, उन्होंने गिराया, दे ड्रॉप्ड, वे गिरा चुके हैं, दे हैव ड्रॉप्ड, वे गिरा चुके थे, दे हैड ड्रॉप्ड। Like this we can use in other sentences. Now the water came high enough for his beak to touch it. अब पानी इतना ऊपर आ गया कि उसकी चोंच उसे छू सके। The thirsty crow then drank the water to his heart's content and he flew away. यहाँ पर देखते हैं, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म पिया, ड्रंक थर्ड फॉर्म पी चुका, ड्रिंकिंग पी रहा है, ड्रिंक से पीता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है। जैसे द थर्टी, अगर हम कहें प्यासा कौवा पानी पीता है, तो द थर्स्टी क्रो ड्रिंक्स वाटर होगा। अब अगर कहें अगर प्यासा कौवा पानी पिया, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, द थर्स्टी क्रो ड्रैंक द वाटर, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यू कैन आल्सो फ्रेम अदर सेंटेंसेस लाइक दिस। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई का सेकंड है फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन, एंड आईएनजी फ्रॉम फ्लाइंग, एंड फ्लाइज मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह उड़ता है, ही फ्लाइज, वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट, वे पतंग उड़ाते हैं, दे फ्लाई काइट, वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग काइट,
वह पतंग उड़ा रहा था, ही वॉज फ्लाइंग काइट। वह पतंग उड़ा चुका है, ही हैज फ्लोन काइट। वह पतंग उड़ा चुका था, ही हैड फ्लोन काइट। You can make other sentences like. Now let's check what we have understood. आइए देखें कि हमने क्या समझा है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या समझा है, हम लोग यहाँ पर उसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। Who was thirsty? अब देखें, Who was thirsty? प्यासा कौन था? तो आप लोगों को समझ में आया कौवा प्यासा था। तो इसका आंसर रटने की जरूरत नहीं है, आपने जो समझा है या हु को रिमूव करके क्या लिख देंगे, द क्रो। द क्रो वाज थर्स्टी। कौन प्यासा था, कौवा। तो यहाँ पे द क्रो वाज थर्स्टी। वेयर डिड द क्रो लिव? कौवा कहाँ रहता था? तो इसका यह क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जब हम आंसर लिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो इसका आंसर बनाएंगे, द क्रो लिव का हो जाएगा लिव्ड। द क्रो लिव्ड कहाँ रहता था, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट जंगल में रहता था। तो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस। वेयर डिड द क्रो फाइंड द वाटर पिक्चर? कौवे ने पानी का घड़ा कहाँ पाया? द यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका आंसर बनाएंगे तो वेयर डिड है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो हम जब आंसर बनाएंगे तो यह पॉजिटिव सेंटेंस में बनाएंगे। द क्रो फाइंड का हो जाएगा सेकंड फॉर्म फाउंड। द वाटर पिक्चर कहाँ मिला था, घर के सामने, लाइंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस। वाज द वाटर पिक्चर फुल ऑफ वाटर? क्या पानी का घड़ा पानी से भरा था? तो इसका आंसर होगा नहीं भरा था, नो। द वाटर पिक्चर वाज नॉट, यहाँ वाज यहाँ आ जाएगा, वाज उसके बाद नॉट फुल ऑफ वाटर। व्हाट डिड ही डू टू ड्रिंक वाटर? तो उसने पानी पीने के लिए क्या किया, ही। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। ही डिड क्या किया उसने, उसने पेबल्स को इकट्ठा किया। ही पिक्ड अप पेबल्स एंड ड्रॉप्ड इट इन द वाटर पिक्चर। द वाटर लेवल केम अप एंड ही ड्रैंक द वाटर। माई हैप्पीनेस लाइज इन योर लर्निंग। मेरी खुशी आप लोगों के सीखने में है, सो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। यहाँ पर दोस्तों हम चाहेंगे कि जो हमने स्टोरी आप लोगों को समझाया है, तो आप लोग रियली अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज उसको वॉच करिए, अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद स्टोरी को अपने शब्दों में लिखिए। लिखने के बाद आप लोग खुद स्टोरी अपने मन से गलत या सही बोलने की कोशिश करिए, और जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।